नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का हमारे चैनल एमएच एजुकेशन में स्वागत करता हूं। और आज हम स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आज एक पूरे देश की नहीं बल्कि हर छात्र की एक समस्या बन चुकी है। क्योंकि आजकल जो बिजनेस लाइन में देख लो या फिर ऑफिस लाइन में देख लो, हर लाइन में इंग्लिश की महती आवश्यकता है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता इंग्लिश की हर क्षेत्र में हो गई है। इसी को देखते हुए हम लोग आपके लिए स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे दिमाग के अंदर कुछ भ्रांतियाँ हैं, उनको हम पहले दूर कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि हम लोग ट्रांसलेशन से इंग्लिश सीख सकते हैं, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि ट्रांसलेशन से आप इंग्लिश सीख जाओ। ट्रांसलेशन से कई लोग कहते हैं कि ट्रांसलेशन से इंग्लिश आ जाएगी, आप टेंस पढ़ लीजिए आपको इंग्लिश आ जाएगी, बोलना आ जाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है। ट्रांसलेशन से इंग्लिश आप बिल्कुल नहीं सीख सकते। जैसे कि मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूँ, एक चीज़ अपन देखते हैं, मैं खेल रहा हूँ। अब मैं खेल रहा हूँ, इसमें आप सोचोगे कि मैं खेल रहा हूँ कौन से टेंस में आ रहा है, किस टेंस का वर्ब लगानी है, कौन सी वर्ब लगानी है, कौन सा सब्जेक्ट लगाना है, आई लगाना है, आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा या एज आएगा। इतना देर आप सोचने में लगाओगे, फिर इसको बोलोगे तो फिर आप बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। और ट्रांसलेशन का मतलब यही होता है कि हम उस चीज़ को सोच समझ के बोल रहे हैं कि यार मैं खेल रहा हूँ, मैंने कहा कि मैं खाना खा रहा हूँ, या वो आ रही है, हम जा रहे हैं। तो इसमें जब आप सोचोगे, सोच के आप चीज़ बोलोगे, सोचने से इंग्लिश नहीं आती है। कभी आपने हिंदी को सोचा है क्या? हिंदी को सोच के बोला है कि हिंदी को सोच लेते हैं भाई, चलो बोलने के से पहले हिंदी को सोचा हो। क्योंकि हिंदी को आपने सुना है पहले, हिंदी को आप जानते हो, हिंदी के आपके कानों में रोज़ पड़ती है, इसलिए आप हिंदी को बोलने की अभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ी, हिंदी को आप सीधा बोल लेते हो। इंग्लिश में आपको सोचने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये जो चीज़ है ट्रांसलेशन, इस ट्रांसलेशन को आपको बिल्कुल भूल जाना है धीरे धीरे। पहले ट्रांसलेशन ज़रूरी है, लेकिन बाद में आपको ट्रांसलेशन को बिल्कुल भूल जाना है। ट्रांसलेशन से आप इंग्लिश सीख ही नहीं सकते, कभी भी इंग्लिश नहीं सीख सकते ट्रांसलेशन से। जैसे कि एक सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ, राधा खाना खा रही थी। अब इसमें आप पहले सोचोगे कि राधा क्या है, राधा की सब्जेक्ट है, राधा सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब क्या है, इसमें कौन सा टेंस है, इसमें प्रेजेंट है, पास्ट है। इस सोचने में जो टाइम लगता है, इतने टाइम में तो सामने वाला बंदा अगर किसी से आप बात कर रहे हो तो वो आपको 10-5 सेंटेंस सुना देगा इंग्लिश वाले। इसलिए आपको क्या करना है कि ट्रांसलेशन पे आपको डिपेंड नहीं रहना है। ट्रांसलेशन से तो आपकी इंग्लिश अच्छी कभी हो ही नहीं सकती। पढ़ना जो है ना, पढ़ना एक तरीके की पूजा है। पढ़ना एक पूजा है जो आपको करनी ही पड़ेगी, और उसको पूरी तल्लीन होकर करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को छोड़ के। और इंग्लिश आपको पता है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट तो है नहीं, एक भाषा है, इसको सीखने में टाइम लगता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको ये नहीं पता होता है कि कैसे किसको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कब बोलना है, पर वो धीरे धीरे पहले पा 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 बोलता है, फिर पापा बोलने लग जाता है। ऐसे ही आपको इंग्लिश में जीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशंस, बेसिक फार्मूला, ये सारी चीज़ हम आपको सिखाएंगे। बॉडी लैंग्वेज सबसे बड़ी बात होती है। जैसे अपन किसी से बात कर रहे हैं तो जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो मायने रखती है कि आप बॉडी लैंग्वेज क्या है। आपकी बॉडी लैंग्वेज से फ़र्क पड़ता है आपका बात करने का तरीका, वे ऑफ टॉकिंग, कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो, सामने वाला आप कितना अट्रैक्टिव कर रहे हो अपनी तरफ, कितना अट्रैक्ट कर रहे हो सामने वाले को कि वो बंदा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गया आपसे। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, बिजनेस के फील्ड में या फिर ऑफिस के फील्ड में, किसी भी फील्ड में हेजिटेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हेजिटेशन हमें इंग्लिश में इतनी ज़्यादा होती है कि हम लोग कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। बोलने से पहले हम 10 बार सोचते हैं कि ये बोलना है कि नहीं बोलना है, इसको कैसे बोलूँ, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले अपनी हेजिटेशंस दूर कर लो। बॉडी लैंग्वेज होता है, एक्सेंट आपका सबसे बड़ी चीज़ होती है। एक्सेंट कि आप उस चीज़ को किस तरीके में बोल रहे हो। हमारे यहाँ हम लोग जब एक्सेंट बोलते हैं तो बिहारी वाला अलग होता है, राजस्थान वालों का अलग होता है, हरियाणा वालों का अलग एक्सेंट होता है, उसमें अपनी भाषा, इंग्लिश में भी अपनी भाषा मिक्स होती है। वह एक्सेंट हमें बिल्कुल दूर करना है यहाँ से, है ना। यही हम आपको सिखाएंगे कि कैसे, किन रूलों से आप अपना एक्सेंट सुधार सकते हैं, कैसे चीज़ों को बोला जाता है। सबसे पहली बात है कि इंग्लिश जो है एक नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज है। हिंदी बहुत ज़्यादा कठिन भाषा है, इंग्लिश बहुत आसान है। एक 26 वर्डों में बंधी हुई नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज, उसको सीखना बहुत ही आसान है।
हिंदी से आसान इंग्लिश को सीखना है, बस आप हमारा साथ दीजिए, फिर आप देखिए आपको क्या मिलता है यहाँ से। बहुत कुछ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे से आगे बढ़ने के लिए, और आगे देखिए आप लोग। जैसे कि आप लोग घर पर बैठे हैं या फिर आपको इंग्लिश सीखने, सबसे बड़ी बात है कि आप जब भी उठें तो इंग्लिश में बात करना सीखें, इंग्लिश में बात करें। घर पर बात करें, घर पर किसी से बात कर रहे हैं अपन घर पर बात कर रहे हैं मान के चलिए, ऑफिस में हैं, कहीं पर भी हैं हम, तो आपको किसी फंक्शन में बात करनी है, किसी फंक्शन में बात करनी है, किसी बड़े फंक्शन में आप जाओगे तो आपको क्या वहाँ पे लोग मिलेंगे जो अपने एक्सेंट से अच्छे लोगों को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। वो चीज़ आप भी कर सकते हो, वो काम आप भी कर सकते हो, कोई बड़ा काम नहीं है। इंग्लिश को बोलना कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है इंग्लिश को बोलना। तो घर पर बात कर रहे हैं आप लोग, ऑफिस में बात कर रहे हैं, या फिर कहीं पर भी आप बात कर रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग पहले इंग्लिश में सोचना शुरू कर दो। थिंक इन इंग्लिश। सबसे पहले क्या करो, थिंक इन इंग्लिश। क्योंकि जब तक आप हिंदी में सोचोगे तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। अगर आपने हिंदी में कोई वर्ड सोचा और आपने उसको ट्रांसलेशन किया तो इतने टाइम में तो आप दूसरा वाला बंदा बोल देगा। आपको ट्रांसलेशन करना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट इंग्लिश में सोचना है। आप कोई भी वर्ड बोलो डायरेक्ट इंग्लिश में बोलो, पहले उसकी हिंदी मत याद करो, हिंदी को बिल्कुल भूल जाना। आपको सीधा थिंक इन इंग्लिश, इंग्लिश में ही सोचो, इंग्लिश में ही बात करो। हो सके अगर आपको इंग्लिश से लगता है कई बार कि आपको लोग मजाक उड़ाएंगे, हम गलत इंग्लिश बोलेंगे, तो ये सारे जैसे ही पैदा होता है तो बच्चा तो गलत ही बोलता है। सारे सब लोग गलत बोलते हैं इंग्लिश, कौन गलत सही बोलता है पहले। और जब आप गलत बोलोगे तो ही तो सही बोलोगे, अगर बोलोगे ही नहीं तो सही तो कैसे बोल पाओगे ये बताओ। तो सबसे पहले बड़ी बात है कि आपको पहले गलत ही बोलनी है, लेकिन बोलनी इंग्लिश है। कहीं पर भी आप जा रहे हो, आप सुबह उठते हो, अपने आसपास जो चीज़ें देखते हो उनको इंग्लिश में पहले ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। ट्रांसलेशन धीरे धीरे आपको भूल जाना है। मैंने कहा ट्रांसलेशन तो बिल्कुल याद ही नहीं रहना चाहिए। अगर ट्रांसलेशन पे ही बेस्ड रहे तो आप कभी इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, ये सबसे बड़ी भ्रांति है। और टेंस पे बेस्ड रहे तो भी नहीं बोल पाओगे, क्योंकि टेंस में हम हर चीज़ नहीं बोलते हैं। हम लोग बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें बोलते हैं। तो उनके लिए आपको है कि आप थिंक इन इंग्लिश करो, हमेशा इंग्लिश में ही सोचो, इंग्लिश में ही बात करो। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंग्लिश में 26 लेटर, इंग्लिश में 26 लेटर हैं, जिसमें से 5 वोवल्स हैं, 5 वोवल्स। ये हैं ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वोवल्स हैं। और रेस्ट ऑफ जो बचे हुए हैं 5 के अलावा, वो हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। क्या आपको पता है कि 5 जो वोवल्स हैं इनके 20 साउंड होते हैं इंग्लिश के अंदर, 20 साउंड्स। 5 वोवल्स के 20 साउंड्स होते हैं। वैसे पूरी इंग्लिश के 26 वर्डों के 40 साउंड होते हैं, 40 साउंड्स, 40 साउंड्स। तो ये जो साउंड्स हैं ये हर जगह अलग अलग यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, कब किसका अर्थ क्या निकलता है, ये सारी चीज़ें आपको हमारे अगले आने वाले वीडियो में ज़रूर मिलेंगी कि आपको कैसे इसको चीज़ों को सीखना है। ये चीज़ें थोड़ी एडवांस हैं जो आपको बाद में सीखनी पड़ेंगी। इससे पहले आपको बोलना ज़रूर आना चाहिए। आप एक्सेंट सुधारना है तो एक्सेंट सुधारने के लिए अपन प्रैक्टिस करेंगे, न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे, जीडी डिस्कशन करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे इसके लिए। लेकिन आपको सबसे पहले होना ज़रूरी है कि आप लोग सिर्फ इंग्लिश में थिंक करो, इंग्लिश में सोचो, इंग्लिश में बात करो, रीडिंग करो, राइटिंग करो, लिसनिंग करो। आपको एक फार्मूला बताता हूँ, सबसे अच्छा इंग्लिश सीखने का जो फार्मूला है, जो हम लोग फॉलो करते हैं या हमने फॉलो किया है। 4 पिलर्स होते हैं, 4 पिलर होते हैं। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के 4 पिलर्स होते हैं। पहला पिलर है आपका रीडिंग, दूसरा पिलर है आपका राइटिंग, दूसरा पिलर है आपका राइटिंग,
तीसरा पिलर है आपका लिसनिंग, और फोर्थ नंबर पिलर है आपका स्पीकिंग, जो सबसे लास्ट में आता है। कब बोलोगे आप? सबसे पहले आपको रीडिंग करनी है, किसी भी चीज़ को रीड करना है, पढ़ना है। आप कहीं भी गए, उसको रीड किया, उसको फिर ट्रांसलेट किया, फिर आपने उसको रिटर्न किया, लिखा, किसी चीज़ को लिखोगे, फिर आप लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब लिसनिंग इज़ द बेस्ट प्रोसेस। आप किसी चीज़ को सुनते हो, जैसे कि आप किसी गाना आया पहली बार, हनी सिंह का ही गाना आया मान के चलो, पहली बार कोई गाना आया, आपने उसको सुना, अच्छी ढंग से सुना, 4-5 बार आपने उसको सुना, 5 से 6ठी बार जब आप उसको सुन रहे हो तो फिर आप उसकी धुन गुनगुनाने लगते हो। हाउ इट इज़ पॉसिबल? इट इज़ पॉसिबल बिकॉज यू आर लिसनिंग दिस सॉन्ग मैनी मोर टाइम, दैट्स वाई इट इज़ पॉसिबल। क्योंकि आपने जो गाना था वो 4-5 बार सुन लिया और वो गाना आपके दिमाग में सेट हो गया, धुन सेट हो गई आपके दिमाग में, तो फिर आप उसको ऑटोमेटिक गाने लग गए। यही चीज़ आपको इंग्लिश में करनी है, प्रैक्टिस करनी है आपको। किसी प्रैक्टिस का मतलब आपको एक चीज़ जो आपके डेली जो सेंटेंस है, जैसे कि अपन घर में कोई भी काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, आटा लगाना हो गया, सब्जी पकाना हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें जो अपने घर में होती है, जो आपको डेली यूज में जो काम आते हैं, वो डेली यूज के सेंटेंस हम अलग से लिखवाएंगे आपके लिए। वो सारी डेली यूज आपको क्या करनी है? रीडिंग इज़ द बेस्ट। सबसे पहले रीडिंग है, फिर उसके बाद राइटिंग आता है, फिर लिसनिंग, फिर स्पीकिंग। अब रीडिंग में आपको न्यूज़पेपर रीड करना है, रूल्स रीड करने हैं, टेंस भी पढ़ना है। राइटिंग में आपको इन सब चीज़ों को लिखना होता है। लिखो कॉपी में, अपने नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ। उसके बाद आप लिसनिंग, जैसे कि आपने BBC न्यूज़ सुन लिया या फिर NDTV सुन लिया, जो इंग्लिश में आता है, इंग्लिश वाली न्यूज़ें आप सुन रहे हो, इंग्लिश मूवीज़ आप देख रहे हो, और फिर उसके बाद आप स्पीकिंग कर रहे हो। स्पीकिंग के लिए हो सकता है कि आपको कोई ना मिले तो आप अपने पेट्स वगैरह, जब आपको कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी किसी से भी बोलो। इंग्लिश का बहुत बड़ा फ़ायदा है, इंग्लिश से आप जहाँ भी जाओगे आपको सम्मान मिलेगा, रेस्पेक्ट मिलेगी। रेस्पेक्ट के लिए इंग्लिश ज़रूरी है। आज हर ऑफिस में ऑफिशियल वर्क, आपको पता है, हर ऑफिशियल वर्क इंग्लिश में होता है। इंग्लिश के अलावा आप दूसरा वर्क तो कर ही नहीं सकते इंग्लिश में, बिना इंग्लिश के आज पॉसिबल ही नहीं है। आप कोई लेटर भी प्राप्त आज कर रहे हो घर पर, कोई भी लेटर आपके ऑफिस से आ रहा है, या फिर आपके कहीं कोई ज्वाइनिंग लेटर किसी भाई का आ रहा है, या फिर आप जैसे ग्रामीण इलाकों से थोड़े बिलोंग करते हैं, उनको तो ये पता ही नहीं होता है कि ये इंग्लिश क्या होती है। अगर कोई लेटर उनके पास आता है तो कोई बाकी किसी जो जानता हो आसपास के, उसके पास जाते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है हमें बता। तो ये चीज़ें जो हैं हम ग्रामीण इलाके के बच्चों को भी लेके बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान में रखते हुए ये क्लासेज आपके लिए लगा रहे हैं। जो भी ग्रामीण इलाकों के बच्चे हैं, जिनको इंग्लिश नहीं आती है या जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उनके लिए हम लोग ये चीज़ें कर रहे हैं। और जहाँ तक आपके इंटरव्यू का सवाल है, छोटे मोटे इंटरव्यू होते हैं, आपके बिजनेस इंटरव्यूज़ होते हैं, क्लासेज, उसमें सबसे पहले इंग्लिश ज़रूरी है। कहीं पे भी आप जाओ, इंटरव्यू जाओ, कहीं पे भी जाओ, किसी भी सिलेबस को डिस्कस करो, हर सिलेबस में इंग्लिश ज़रूरी है। बिना इंग्लिश के तो पॉसिबल ही नहीं है। आज कुछ भी आप करोगे तो इंग्लिश ज़रूरी है। तो मैंने आपको क्या बताया कि इंग्लिश में सोचना शुरू करो, थिंकिंग है ना जो आपकी, इंग्लिश लाओ, हिंदी को भगाना है आपको। और आपको ज़्यादा समय नहीं देना है। आपकी जितने समय क्लास लगेगी, 3 से 4 मंथ के अंदर आपको सारी क्लासेज हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे 3 से 4 मंथ्स के अंदर। अगर हमारे साथ आप रेगुलर लगे रहे तो 3 से 4 मंथ में हम आप इंग्लिश बोलने में आपको विश्वास नहीं होगा कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, पॉसिबल कैसे हो गया। बस अब आपको हमारे साथ काम करना है इस क्षेत्र में। अगर आप हमारे साथ काम करोगे, हमारे साथ पढ़ोगे, जितना हम पढ़ा रहे हैं आपको, उसको आप घर पे जाके पढ़ो। क्लास ले ली, क्लास पे लेने के बाद आपने उस चीज़ को घर पे पढ़ लिया बैठ के, दोबारा से आपने क्लास देख ली, कोई चीज़ समझ में आई दोबारा से पढ़ लिए, तो वो चीज़ें आप अगर करोगे तो डेफिनेटली थोड़े समय में ही आप लोग आसानी से इंग्लिश सीख जाओगे। थोड़े समय में, ज़्यादा टाइम लगेगा बिल्कुल भी। हाँ जी, देखिए दोस्तों, इसके अलावा क्या है कि इंग्लिश में हम लोग सोचते हैं कि इंग्लिश में प्रॉब्लम क्या है। इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एक बहुत ही सरल और आसान भाषा है। सबसे आसान भाषा अगर कोई लगती है तो इंग्लिश लगती है। हाँ, लेकिन एक बात, जो चीज़ पढ़ते नहीं है, क्योंकि अपन इस क्षेत्र माहौल में नहीं पढ़े, अपन ने कभी ऐसा एनवायरनमेंट नहीं देखा, इसलिए हमको इंग्लिश बहुत कठिन लगती है। लेकिन आप उसकी टेंशन ना लें,
आपका लिए हम लोग सब कुछ प्रोवाइड करवाएंगे। बस आप हमारे वीडियोस देखते रहें। अगली क्लास आपके लिए कल प्रोवाइड कराई जाएगी। थैंक यू।